नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पंडित श्री गोपाल दास जी वरैया जी द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका इस महत्वपूर्ण किताब का या ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। देखने में तो वास्तविकता में ये किताब है, लेकिन अपने आप में एक ग्रंथ है, क्योंकि अनेकानेक ग्रंथों का सार इस किताब में इन्होंने समाहित किया है। 5 अध्यायों में लगभग 700-750 प्रश्नों के माध्यम से 4 अनुयोगों में से कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, जो ये 2 महत्वपूर्ण कठिनतम अनुयोग होते हैं, उन दोनों अनुयोगों में कैसे प्रवेश लिया जा सकता है, कैसे उनको समझा जा सकता है, ऐसे जिनागम में प्रवेश लेने हेतु सरलतम प्रश्नों का संग्रह इस किताब में किया गया है। हम सभी इसको विगत 4-5 कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। प्रथम अध्याय की आज अंतिम कक्षा होगी। पिछली 5 कक्षाओं के माध्यम से हमने इसमें पदार्थों को जानने के उपाय समझे। उन उपायों में 4 प्रकार से उपाय बताए थे, प्रमाण के द्वारा, लक्षण के द्वारा, नय से और निक्षेप से। तो लक्षण को अपन ने समझ लिया, प्रमाण के भेद प्रभेद सारे समझ लिए, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष के भी जो 5 भेद किए गए, स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। प्रमाण क्या है, प्रमाणाभास क्या है, इन सब विषयों पर अपन ने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली। अब आज की कक्षा में अपन जो 2 और कारण बताए गए थे पदार्थों को जानने के, एक नय और एक निक्षेप, इन 2 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नय पर अपन पहले भी कई ग्रंथों में चर्चा कर चुके हैं। जैसे तत्वार सूत्र जी पढ़ा तो प्रथम अध्याय का जो अंतिम सूत्र है उसमें नयों का वर्णन किया गया है। सर्वार सिद्धि अपन ने उसकी टीका पढ़ी, उसमें और उन 7 प्रकार के नयों का विस्तार से वर्णन है। सर्वार सिद्धि के साथ साथ अपन ने आलाप पद्धति पढ़ी थी। वो आलाप पद्धति तो पूरा नय पर ही आधारित है, सारा वर्णन पूरा नयात्मक ही किया गया है। अब जब हम लोग आलाप पद्धति में नय के विषय को इतने विस्तार से भेद प्रभेदों के साथ समझ चुके हैं, तो फिर इस किताब में जो ये 20-25 प्रश्नों में इसका वर्णन किया गया है, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल विषय है और सुस्पष्ट है। केवल प्रश्नों को पढ़ना है और उसको समझना है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 से अपन को देखना है। नय किसे कहते हैं, ये अपन सभी जानते हैं। प्रमाण और नय, जहां अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा तत्वों रत्नत्रय का ज्ञान होता है या पदार्थों को जाना जाता है। तो प्रमाण किसे कहते हैं, जो सर्वदेश को जानता है वो प्रमाण कहलाता है, या जिसके माध्यम से वस्तु के या पदार्थ के सर्वदेश का कथन किया जाता है वो प्रमाण है। और जहां वस्तु के एक देश या एक अंश का कथन किया जाता है उसे हम नय कहते हैं। आप सभी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी पढ़ा है, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सबसे पहले नंबर या दूसरे नंबर पर ही एक श्लोक दिया है, जिसमें उन्होंने एक हाथी का वर्णन किया है कि जो जात्यंध 4 व्यक्ति हैं वो हाथी को अपनी अपनी अपेक्षा से उसका वर्णन करते हैं। कोई हाथी के पैर को पकड़ता है तो वो कहता खंबे जैसा है, कोई पूंछ को पकड़ता है तो बोलता मोटी रस्सी जैसा है, कोई कान को देखता है तो बोलता है कि ये तो सूपे जैसा है, इत्यादि प्रकार से
जिसके ज्ञान में जैसा आता है वो उस वस्तु का या उस पदार्थ का या उस हाथी का वैसा ही वर्णन करता है। बस नए इसी को कहते हैं, उस वस्तु के किसी एक अंश को देख करके उसका कथन करना। अब कोई पूछे हाथी कैसा होता है, तो वो अंधे व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरी वस्तु को देखा ही नहीं। और एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों को पूरा फैला करके भी हाथी का स्पष्ट ज्ञान नहीं कर सकता। हाथी का स्पष्ट ज्ञान तो आंखों से ही होता है। और वो कैसे हैं? जात्यंध हैं, मतलब जन्म से ही अंधे हैं। जन्म से ही अंधे का मतलब उन्होंने पूर्व में कभी हाथी को नहीं देखा। अब हाथ से पकड़ करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक ही पार्ट को पकड़ पाएंगे, एक आध हिस्से को ही देख पाएंगे। अब जिस हिस्से को देखेंगे उसका वैसा ही वर्णन करेंगे। इसी प्रकार से इधर है कि जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है, इससे हम वस्तु के संपूर्ण पदार्थ को नहीं जान पाते और हम फिर जो भी वर्णन करते हैं वो एक अंश का वर्णन करते हैं। इसीलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, ये सब नए रूप से ही वस्तु का कथन करते हैं। मात्र केवल ज्ञान एक ऐसा है जो वस्तु तत्व का व्याख्यान प्रमाण रूप से करता है, वहां नए रूप से कथन नहीं होता। तो नए किसे कहते हैं? वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। वस्तु के एक देश को जानना कहें या उसका कथन करना कहें, एक ही चीज है। जानना एक तरह से अनेकांत है और उसका कथन करना, उसकी जो शैली होती है उसको अपन स्यादवाद कहते हैं। तो कथन कैसे किया जाएगा? वो नए की विवक्षा से ही किया जाता है। वो विवक्षाएं कितने प्रकार से होती हैं, वही विवक्षाएं नए के भेद रूप से कही जाएंगी। कहीं द्रव्यार्थिक है, कहीं पर्यायार्थिक है, अथवा नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र इत्यादि प्रकार से इनका वर्णन किया जाता है। नए के कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं, निश्चय नए और दूसरा व्यवहार नए अथवा उपनय। आला पद्धति में अपन ने पढ़ा है मुख्य रूप से तो नए ही होते हैं, दो प्रकार के हैं। लेकिन उपनय क्या कहलाते हैं? नयों के समीप में जो रहते हैं या जिनकी सहायता से वस्तु तत्व का और सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया जाता है, उनको उपनय कहते हैं। नया नाम समीपा उपनया, ऐसा अपन ने सूत्र आला पद्धति में पढ़ा हुआ है। तो इन नय के द्वारा ही वस्तु तत्व का एक देश व्याख्यान होता है। निश्चय नय किसे कहते हैं और व्यवहार नय किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा अपन ये समझ लें कि जो द्रव्य हैं ये द्रव्य 6 होती हैं और 6 द्रव्यों में से जो 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सर्वथा शुद्ध द्रव्य हैं। ये चारों द्रव्य कभी भी किसी दूसरे द्रव्य से संबंध स्थापित नहीं करती हैं और कभी अशुद्ध नहीं होती। ये हमेशा से शुद्ध थी और शुद्ध ही रहेंगी। लेकिन जो अन्य द्रव्य होती हैं, ये 2 द्रव्य, एक जीव और एक पुद्गल, ये जो 2 द्रव्य हैं ये आपस में संयोग बनाती हैं, संबंध स्थापित करती हैं। और संबंध स्थापित हो जाने से एक दूसरे में आत्मा के प्रदेशों में कर्म के प्रदेश एक में एक क्षेत्राविगाही हो जाते हैं। और जब एक क्षेत्राविगाही हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत प्रभाव उनका दिखने लगता है। बस जो वो प्रभाव उनका दिख रहा है उसी दृष्टि से ये 2 दृष्टियों से कथन किया जाने लगा, एक निश्चय नय की दृष्टि और एक व्यवहार नय की दृष्टि। निश्चय नय ये कहता है कि कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य के साथ कितना भी आदिकाल से मिला हुआ रहे, उसके एक भी प्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो जीव का एक भी प्रदेश आज तक पुद्गल रूप हुआ और ना कर्म का एक भी प्रदेश आज तक जीव रूप हुआ। जीव के प्रदेशों में ज्ञान दर्शन पाया जाएगा और पुद्गल के प्रदेशों में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाएगा। जैसे कीचड़ होता है, उस कीचड़ में हमने लोहे को डाल दिया, एक लोहे का पाइप लिया और कीचड़ में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद अपन निकालेंगे तो वो लोहे का पाइप कुछ नहीं निकलेगा, उसमें वो जंग आ जाएगी और जंग आकर के सारा टूट फूट होकर के वो सारा कीचड़मय हो जाएगा। लेकिन यदि उसी कीचड़ में हम सोने को डाल दें और उस सोने को हम कई वर्षों के बाद भी निकालें तो भी वह सोना सोना ही रहेगा। सोना भले कीचड़ में था लेकिन कीचड़ के एक भी परमाणु को, एक भी प्रदेश को सोना ग्रहण नहीं करेगा। और जिन कीचड़ के परमाणुओं में सोना चिपका हुआ था वो कीचड़ के परमाणु भी स्वर्ण रूप नहीं हो जाएंगे। तो ये इसी प्रकार से है कि आत्मा और कर्म ये दोनों अनादिकाल से मिले हुए होने पर भी आत्मा स्वर्ण के समान निर्लिप्त रहती है। कर्म का एक भी परमाणु
उस आत्मा को पुद्गल रूप परिवर्तित नहीं कर सकता, और आत्मा का जो ज्ञान दर्शन आत्मा के प्रदेशों में है वो पुद्गल को प्रभावित करके उसको आत्मा के रूप नहीं बना सकता। अब लेकिन फिर भी प्रभाव तो पड़ा। प्रभाव क्या पड़ा कि जो आत्मा के प्रदेश जब कर्म के प्रदेशों से संयुक्त होते हैं तो इसको अशुद्ध अवस्था कहते हैं। ये संयोग जहां होगा, सब संबंध जहां होगा, उसको हम अशुद्ध अवस्था कहते हैं। इसीलिए वह जीव द्रव्य अशुद्ध द्रव्य कहलाता है। और जब ये संयोग अलग अलग हो जाता है, जब कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं और सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, उस समय जीव सर्वथा शुद्ध हो जाता है। एक बार शुद्ध होने के बाद जीव को पुनः कोई भी अशुद्ध नहीं कर सकता, कभी भी नहीं होगा। जो जिनको मुक्त अवस्था की प्राप्ति हो गई है, मोक्ष हो गया, वो कभी संसार में लौट के नहीं आएंगे, और अब कोई भी कर्म परमाणु उनकी आत्मा से एक क्षेत्रावगाही संबंध को प्राप्त नहीं होगा। पुद्गल का परमाणु जो है वो स्कंद रूप जो उसकी पर्याय होती है वो अशुद्ध अवस्था कहलाती है, और जब वह पुद्गल का स्कंद टूटते टूटते परमाणु रूप में प्राप्त हो जाता है तब उसको हम पुद्गल की शुद्ध अवस्था कहते हैं। जीव की शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद वो कभी अशुद्ध नहीं होता, लेकिन पुद्गल की शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद भी वह पुद्गल पुनः अशुद्ध हो सकता है। मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु से संबंध फिर से स्थापित कर सकता है। अब जीव की ये जो अपन ने दो अवस्थाएं देखी, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, बस इन्हीं अवस्थाओं का कथन करने वाली जो पद्धति है उसी को हम निश्चय नय और व्यवहार नय कहते हैं। अब जैसे हमारी ये एक जो पर्याय है मनुष्य पर्याय, तो अभी हम मनुष्य हैं या जीव हैं, बस इन दो विषयों को अपन को ध्यान देना है। हम मनुष्य हैं कि जीव हैं। निश्चय नय या द्रव्यार्थिक नय कहेगा कि हम जीव हैं, और पर्याय आर्थिक नय या व्यवहार नय कहेगा कि ये मनुष्य है। कितना अंतर आ गया। बस यही दृष्टि है जहां पर द्रव्य को दृष्टि बना करके या द्रव्य को प्रधानता से कथन किया जाता है उसको हम द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, और पर्याय की मुख्यता से जो नय वर्णन करता है उसको हम पर्यायार्थिक नय कहते हैं। द्रव्य की शुद्ध अवस्था का जो नय वर्णन करता है उसको हम निश्चय नय कहते हैं, और द्रव्य की या पर्याय की अशुद्ध अवस्था का जो वर्णन करता है उसको हम व्यवहार नय कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण इसमें किताब में दिया हुआ है कि एक हम बाजार से घड़ा खरीद करके लाए, मिट्टी का घड़ा था, और उस घड़े में जाकर के एक घड़े में हमने पानी भर दिया, एक घड़े में हमने घी भर दिया, एक घड़े में हमने तेल भर दिया, एक घड़े में कुछ और सामान रख दिया। अब देखें कुछ देर बाद हमको किसी एक सामान की जरूरत पड़ी, तो हमने एक व्यक्ति से कहा जाओ वो घी का घड़ा उठा ला। तो वो गया और एक जिस घड़े में घी रखा हुआ था उस घी के घड़े को उठा लाया। बस यही अंतर आ जाता है। वास्तविकता यदि देखी जाएगी, शुद्ध स्वरूप देखा जाएगा तो घड़ा तो मिट्टी का है। घी का घड़ा बन सकता है क्या? घी का घड़ा नहीं बन सकता। घड़ा तो मिट्टी का है, लेकिन उस मिट्टी के घड़े में घी भर दिया तो घी के निमित्त से अब उसको घी का घड़ा कहा जाने लगा। इसी को कहते हैं द्रव्य की अशुद्ध अवस्था। और जब द्रव्य की अशुद्ध अवस्था निमित्त से प्रभावित होकर की बनी है और उस अवस्था का जो नय वर्णन करता है वो व्यवहार नय। तो अब हम क्या कहेंगे, व्यवहार नय की अपेक्षा से तो वो घी का घड़ा है, लेकिन निश्चय नय की अपेक्षा से वो मिट्टी का घड़ा है। वास्तविकता में मिट्टी का घड़ा है, लेकिन व्यवहार में वो घी का घड़ा कहलाता है। अब हम कहें मिट्टी का घड़ा उठा लाओ, तो वो फिर पूछेगा मिट्टी के घड़े तो 4 रखे हैं, हम कौन सा घड़ा उठा लाएं? तो फिर हमको कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि जिस घड़े में घी रखा है उस घड़े को उठा लाओ। तो ये हमको अपेक्षाएं लगानी पड़ेंगी कि घी का घड़ा कहने का मतलब क्या है। बस वो अपेक्षाएं लगाने का मतलब ही नय कहलाता है, या नए स्वरूप से ही व्याख्यान इस प्रकार से किया जाता है। देखें निश्चय नय किसे कहते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा, वस्तु के किसी असली अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को निश्चय नय कहते हैं। असली अंश को, वास्तविक स्वरूप उसका क्या है, उस वास्तविक स्वरूप को जो नय ग्रहण करता है उसको निश्चय नय कहेंगे। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, यदि हम मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कह रहे हैं तो वो निश्चय नय है, वास्तविक स्वरूप को बता रहा है। ये द्रव्य हमारा अशुद्ध है तो इसको हम अशुद्ध ही कहेंगे, ये शुद्ध नहीं कहलाएगा।
और शुद्ध द्रव्य को शुद्ध द्रव्य कहेंगे, वो अशुद्ध नहीं कहलाएगा। बस ये अपन को ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं निश्चय नय। हमारी आत्मा या कोई भी जीव द्रव्य किसी भी द्रव्य से प्रभावित नहीं होता, कभी नहीं होगा। जैसे हमने बताया कि कीचड़ में सोना डला हुआ है, वो कितने ही वर्षों तक डला रहे, कीचड़ में सोना हमेशा शुद्ध ही रहेगा। इसी प्रकार से आत्मा है, ये आत्मा कर्मों से भले ही मिश्रित रहे, लेकिन निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा का एक भी प्रदेश, एक भी परमाणु पुद्गल रूप नहीं होगा, एक भी परमाणु नहीं होगा। इसीलिए इसको निश्चय नय की दृष्टि से शुद्ध कहते हैं कि हम निश्चय नय से कैसे हैं, जैसे सिद्ध परमेष्ठी हैं वैसे ही हम हैं। सिद्धों में और हम में कोई अंतर नहीं है। ये कौन सी दृष्टि है? निश्चय नय की दृष्टि। व्यवहार नय की दृष्टि क्या कहती है? किसी निमित्त के बस से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप जानने वाले ज्ञान को व्यवहार नय कहते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी निमित्त के बस से। वहां निमित्त क्या हो गया? घी का निमित्त पाया तो वो मिट्टी का घड़ा घी का घड़ा हो गया। तेल का निमित्त पाया तो वह मिट्टी का घड़ा तेल का घड़ा हो गया। पानी का निमित्त पाया तो वह मिट्टी का घड़ा पानी का घड़ा हो गया। इसी प्रकार से कर्मों का निमित्त पाया तो हम भी कर्म जैसे हो गए, पौद्गलिक जैसे हो गए। तो इस जीव को, संसारी जीव को मूर्तिक कह दिया गया, जबकि आत्मा अमूर्तिक ही होती है। लेकिन जब कर्मों का निमित्त मिला तो कर्मों के निमित्त की अपेक्षा से इसको मूर्तिक कह दिया गया। मूर्तिक क्यों कह दिया गया? क्या इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है? आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ जो एक क्षेत्रावगाही होकर के पुद्गल के प्रदेश हैं, उन पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, इसलिए आत्मा को भी मूर्तिक कह दिया। अपन द्रव्य संग्रह की गाथा में पढ़ते हैं, वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे रो संति अमुत्ति तदु बवहारा मुक्ति बंधा दो। तो निश्चय नय से तो अमूर्तिक है, क्योंकि इसमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं पाया जाता। लेकिन व्यवहार नय से इस कर्म के निमित्त से प्रभावित होने के कारण से इसको हम मूर्तिक कह देते हैं। इसीलिए इधर भी व्यवहार नय से मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कह देते हैं, ये व्यवहार नय कहलाता है। आगे देखें, निश्चय नय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, एक द्रव्यार्थिक नय, दूसरा पर्यायार्थिक नय। तो निश्चय नय द्रव्य को भी विषय करेगा, पर्याय को भी विषय करेगा, लेकिन वास्तविक स्वरूप को विषय करेगा, कर्म निरपेक्ष विषय करेगा, निमित्त से रहित, निमित्त की कोई अपेक्षा नहीं होगी। हमारी इस पर्याय को भी वो विषय करेगा, तो वो यही कहेगा निश्चय नय कि इस पर्याय की अपेक्षा से भी हम कर्मोपाधि निरपेक्ष, यदि इस दृष्टि से बात करें, निमित्तों की अपेक्षा हटा दें, तो हमारी आत्मा सिद्धों के समान शुद्ध है, द्रव्य भी सिद्धों के समान शुद्ध है। फिर पर्याय, द्रव्य शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय ही होती है। जब द्रव्य हमारा शुद्ध हो रहा है तो पर्याय भी शुद्ध ही होगी। इसीलिए निश्चय नय क्या करता है? वास्तविक को, शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता है, निमित्त को एक तरफ रख करके, निमित्त के सापेक्ष नहीं, निमित्त के निरपेक्ष कथन करता है, उसको हम निश्चय नय कहते हैं। अब देखें द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? तो द्रव्यार्थिक नय जो नय द्रव्य को अर्थात सामान्य को ग्रहण करता है, द्रव्य को ग्रहण करता है, द्रव्य की दृष्टि से जहां बात की जाती है वो द्रव्यार्थिक नय। जहां पर्याय की मुख्यता लेकर के बात की जाती है तो वो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। द्रव्य को सामान्य कहते हैं, गुण और पर्याय को हम विशेष कहते हैं। द्रव्य को सामान्य क्यों कहा? क्योंकि सद द्रव्य लक्षणम, सत ही जिसका लक्षण है वो द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद हो, व्यय हो, द्रव्य पाया जाता है, उसको द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य तो सारी हैं, जीव भी, पुद्गल भी, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब द्रव्य हैं। तो ये सब सामान्य हैं, लेकिन गुण और पर्याय की अपेक्षा से इनमें विशेषता पाई जाती है। सभी द्रव्य अलग अलग हो जाएंगे। अभी सब सामान्य थे, सभी द्रव्य थे, लेकिन अब जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसको जीव द्रव्य कहते हैं। अब ये विशेष नाम मिल गया इसको, जीव द्रव्य। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। तो ये अब उस द्रव्य का एक विशेष नाम मिल गया, इसीलिए गुण और पर्याय को विशेष कहा जाता है।
तो सामान्य से द्रव्य की बात करेंगे वो सामान्य कथन कहलाएगा, द्रव्य की अपेक्षा से जब भी कथन होगा वो सामान्य कथन, और पर्याय अथवा गुण की अपेक्षा से जब कथन होता है तो वो विशेष कथन कहलाता है। सामान्य कथन को द्रव्यार्थिक नय विषय करता है और विशेष कथन को पर्यायार्थिक नय विषय करता है। द्रव्यार्थिक नय के कितने भेद हैं? तो 3 भेद किए, नैगम, संग्रह, व्यवहार। 7 भेद किए जाते हैं नय के, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवंभूत नय। तो नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये 3 प्रकार के नय को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, क्योंकि ये द्रव्य की मुख्यता लेकर के कथन करते हैं। बाकी 4 नयों को पर्यायार्थिक नय कहते हैं, पर्याय की मुख्यता से कथन करते हैं। नैगम नय किसे कहते हैं? अब इधर देखें, सबसे पहले लिखा 2 पदार्थों में से एक को गौण और दूसरे को प्रधान करके भेद अथवा अभेद को विषय करने वाला ज्ञान नैगम नय है। अथवा इसमें 2 परिभाषाएं दी हैं। ये जो ऊपर की परिभाषा दी है ये हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं। अभी तक 2-4 ग्रंथों में जहां नय का वर्णन पढ़ा वहां पर नैगम नय की ये परिभाषा कभी नहीं पढ़ी। अब इसको किस अपेक्षा से लगाना है ये अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, समझ करके फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो दूसरी परिभाषा है ये ज्यादा स्पष्ट प्रतीत होती है और ये सभी ग्रंथों में सभी ग्रंथकारों ने लिखी है। पदार्थ के संकल्प को ग्रहण करने वाला ज्ञान नैगम नय है। संकल्प मात्र को जो ग्रहण करता है उसको नैगम नय कहते हैं। नैगम नय 3 प्रकार का अपन ने पढ़ा है, भूत नैगम नय, भावी नैगम नय, वर्तमान नैगम नय। जो संकल्प को ग्रहण करता है इसमें भी एक उदाहरण दिया है, जैसे कोई आदमी रसोई घर में चावल चुनता है, किसी ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तब उसने कहा कि भात बना रहा हूं। न्याय की भाषा देखेंगे या लोक व्यवहार की भाषा देखेंगे, अपन लोग चावल और भात को एक ही मानते हैं, लेकिन चावल अलग है, भात अलग है। जब कच्चा होता है तो उसको चावल कहते हैं, वही चावल जब पक करके तैयार हो जाता है तो उसको भात कहते हैं। अब किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, जबकि वो चावलों को चुन रहा है, चुनने का मतलब बीन रहा है, उनको साफ सफाई कर रहा है, उनको धो रहा है। तो वो चावल को अभी धो रहा है, अभी तो पकने के लिए रखा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, वो कह रहा है मैं भात पका रहा हूं। तो पकने की क्रिया तो तब होगी जब उसको अग्नि पर रखेंगे, अभी अग्नि पर रखा ही नहीं है, फिर भी भात कैसे पक रहा है। तब इधर ये कहा गया ये नैगम नय की दृष्टि से सही है कि वो भात पका रहा है, क्योंकि उसने संकल्प कर लिया कि ये चावल हम किस लिए धो रहे हैं, ये भात पकाने के लिए धो रहे हैं, हम भात पकाने के लिए इनको साफ कर रहे हैं। ठीक है, ये कहलाता है नैगम नय। संग्रह नय किसे कहते हैं? तो संग्रह नय में इधर इन्होंने बताया अपनी जाति का विरोध नहीं करके अनेक पदार्थों का एक पने से जो ग्रहण करता है उसे संग्रह नय कहते हैं। विरोध नहीं करना है, एक पने से जिसको ग्रहण किया जाता है उसको संग्रह नय कहते हैं। संग्रह का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। अब इकट्ठा करेंगे तो हमको ये नहीं देखना है कि ये अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु, सबको इकट्ठा करते जाओ, सबको मिला लो। अब कैसे मिलाएंगे? हमने कहा द्रव्य। द्रव्य कहते ही जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सबका ग्रहण हो जाएगा, ये कहलाएगा संग्रह नय। इधर हम लक्षण नहीं बता रहे हैं कि ये जीव है, ये पुद्गल है, हमने कहा द्रव्य। द्रव्य कहते ही ये सबका ग्रहण हो गया। हमने कहा 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी। अब परीक्षार्थी कहते ही जितने लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है, चाहे भले वो प्रथम वर्ष के हो चाहे सप्तम वर्ष के हो, चाहे भले वो 1 साल पेपर दे करके पढ़ना छोड़ दिया हो, चाहे वो कंटिन्यू अभी 7 वर्ष से पढ़ रहे हो, सबका ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि 12 वर्षीय में जिन जिन ने एनरोलमेंट कराया है वो सबका ग्रहण हो गया। तो ये कहलाएगा संग्रह नय। अब जो संग्रह नय में भेद करता है उसको व्यवहार नय कहते हैं। जैसे संग्रह नय में हमने ग्रहण किया द्रव्य, यदि द्रव्य ग्रहण किया तो द्रव्य 6 होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये व्यवहार नय कहलाएगा। परीक्षार्थी हमने ग्रहण किया तो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी, ये संग्रह नय। लेकिन व्यवहार नय में भेद करेंगे, ये प्रथम वर्ष के, ये द्वितीय वर्ष के, ये तृतीय वर्ष के, ये चतुर्थ वर्ष के, 7वें वर्ष के अलग अलग हो गए। अब यदि मान लो हमने सप्तम वर्ष के परीक्षार्थी कहा तो ये हो गया संग्रह नय। लेकिन अब इसमें व्यवहार नय, अब भेद कर दो, ये उत्तर प्रदेश से हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं, ये राजस्थान से हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं। प्रदेश की अपेक्षा से अपन भेद कर सकते हैं, उम्र की अपेक्षा से भेद कर सकते हैं, महिला पुरुष की अपेक्षा से भेद कर सकते हैं। तो जितने भेद करते जाएंगे उतना उतना व्यवहार नय कहलाएगा।
जितना जितना हम एकत्रित करेंगे उतना उतना संग्रह नय कहलाएगा। तो ये दो नय कहलाते हैं जो सभी प्रकार के भेदों को हटा करके सबको एक रूप इकट्ठा करके कथन करता है, वो संग्रह नय है। और संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ में जो भेद करता है उसको व्यवहार नय कहते हैं। अब किताब में देखें, इसमें भी लिखा है जो नय संग्रह नय से ग्रहण किए हुए पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करता है वो व्यवहार नय कहलाता है। ठीक है। अब पर्यायार्थिक नय के कितने भेद हैं? तो शेष जो 4 नय बचे, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समविरूढ़ नय और एवं भूत नय, ये पर्यायार्थिक नय के भेद हैं। ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? जो भूत भविष्य की पर्यायों को छोड़ करके वर्तमान पर्याय को ही दृष्टिगत रख करके उसको कथन करता है, वो ऋजु सूत्र नय है। इसके 2 भेद करते हैं, सूक्ष्म ऋजु सूत्र, स्थूल ऋजु सूत्र। सूक्ष्म ऋजु सूत्र अर्थ पर्याय को ग्रहण करता है, प्रति समय की पर्याय जो बदल रही है वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र है। जो स्थूल पर्याय को ग्रहण करके कथन करता है वो स्थूल ऋजु सूत्र कहलाता है। जैसे प्रति समय की जो पर्याय वो हमारी सूक्ष्म ऋजु सूत्र है और ये मनुष्य पर्याय ये स्थूल हो गई, क्योंकि 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष तक चलेगी, तो ये ऋजु सूत्र नय है। क्या लिखा? भूत भविष्य की अपेक्षा ना करके वर्तमान पर्याय मात्र को जो ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय है। जैसे किसी व्यक्ति की पूर्व वकील अवस्था को गौण कर और भविष्य में होने वाली व्यापारी सेठ की पर्याय को भी गौण कर वर्तमान में चल रही न्यायाधीश की पर्याय का कथन करना। यहां क्या बता रहे हैं? एक व्यक्ति है जिसने 3 बिजनेस किए, पहले वो वकील था, फिर न्यायाधीश बना और फिर न्यायाधीश से भी रिटायरमेंट हो गया तो अब व्यापारी बन गया। तो इधर कह रहे हैं कि ना तो हम वकील की पर्याय का वर्णन कर रहे हैं और ना हम आगे आने वाली सेठ पर्याय का वर्णन करेंगे, हम तो अभी जो न्यायाधीश है उसकी पर्याय का वर्णन कर रहे हैं। तो जो वर्तमान पर्याय पूर्व में क्या था भविष्य में क्या होगा इसको वह ग्रहण नहीं करता, जो वर्तमान को ग्रहण करता है उसको बोलते ऋजु सूत्र नय। शब्द नय किसे कहते हैं? लिंग, कारक, वचन, काल, उपसर्ग आदि के भेद से जो पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करता है वह शब्द नय है। जैसे दारा, भार्या, कलत्र, ये तीनों भिन्न भिन्न लिंग के शब्द एक ही स्त्री वस्तु के वाचक हैं, किंतु यह नय स्त्री को 3 भेद रूप ग्रहण करता है। इसी प्रकार कारकादि के दृष्टांत जानना। यहां पर यह बता रहे हैं कि जो नय पर्यायवाची आदि शब्दों को स्वीकार करता है, जैसे इधर इन्होंने लिखा दारा, भार्या, कलत्र। दारा शब्द क्या है? ये पुल्लिंग में चलता है। भार्या शब्द स्त्रीलिंग में चलता है। कलत्र शब्द नपुंसक लिंग में चलता है। लेकिन इन तीनों का अर्थ क्या है? तीनों का अर्थ स्त्रीवाचक है। तो शब्द नय कहेगा हमें तो स्त्री शब्द से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब है कि ये किस लिंग का है, इसका कौन से वचन का है, इसका कारक क्या है। जो व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं देता है उसको बोलते हैं शब्द नय। तो यहां पर पर्यायवाची शब्दों को स्वीकार किया जाता है। जैसे इन्होंने लिख दिया ना, दारा, भार्या, कलत्र, ये तीनों भिन्न भिन्न शब्द थे, भिन्न भिन्न लिंग के थे, लेकिन इनका अर्थ एक ही है, इसीलिए इसको शब्द नय ने स्वीकार कर लिया। समविरूढ़ नय इसको स्वीकार नहीं करेगा। समविरूढ़ नय कहेगा कि नहीं, प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग है। देखें इसकी परिभाषा, लिंगादिक का भेद ना होने पर भी पर्याय शब्द के भेद से जो पदार्थ को भेद रूप से ग्रहण करता है, जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये तीनों एक ही लिंग के पर्यायवाची शब्द देवराज के वाचक हैं। इधर इंद्र कहो, शक्र कहो, पुरंदर कहो, तीनों पुल्लिंग में हैं। वहां तीनों अलग अलग लिंग के थे, फिर भी एक अर्थ में स्वीकार कर लिया कि ये स्त्री के वाचक हैं। वहां देखो तीनों अलग अलग थे तो भी एक अर्थ में स्वीकार कर लिया। यहां पर तीनों एक ही लिंग के हैं, इनमें कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है, तीनों शब्द पुल्लिंग के हैं, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, हम एक अर्थ नहीं लगाएंगे। यहां पर सबका अर्थ अलग है। इंद्र का अलग अर्थ है, शक्र का अलग अर्थ है, पुरंदर का अलग अर्थ है। जो इंदंतीति इंद्रहा, जिसके आज्ञा आदि चलती है, जो इंधन क्रिया करता है वो इंद्र कहलाएगा। जो पुर की रक्षा करता है उसको पुरंदर कहते हैं। तो इत्यादि प्रकार से सब शब्दों का अलग अलग अर्थ है। मतलब ये पर्यायवाची शब्द को स्वीकार नहीं करता, शब्द ने पर्यायवाची शब्दों को स्वीकार करता है। ये दोनों में अंतर होता है।
एवं भूत नय किसे कहते हैं? जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है उसी क्रिया रूप परिणमे पदार्थ को जो ग्रहण करता है वह एवं भूत नय है। जैसे पुजारी को पूजा करते समय ही पुजारी कहना। यहां बता रहे हैं एक व्यक्ति को जो दुकानदार भी है, दुकान पर बैठता है, दुकानदार है, सेठ है, पूजा करता है, अन्य कोई क्रियाएं करता है, तो जिस समय जो क्रिया चल रही है उसी क्रिया को प्रमुखता से बोलता है। जिस समय कोई एक दुकानदार है और वो पूजा कर रहा है तो वो पूजा करते समय दुकानदार नहीं है, उस समय आप सेठ नहीं कह सकते उसको, उस समय हमें पुजारी ही कहना पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री किसी मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो ये कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो पुजारी हैं। प्रधानमंत्री कब कहलाएंगे? जब पीएमओ ऑफिस में बैठेंगे और अपनी सीट पर बैठ करके देश के बारे में कुछ सोच विचार कर रहे होंगे, तब प्रधानमंत्री हैं। जब घर पर गए हैं और घर गृहस्थी के कार्यों में उलझे हैं तो फिर वो किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, ये फिर दृष्टि चलेगी। तो जिस समय जो क्रिया हो रही है उसी क्रिया की जो प्रधानता करता है वो एवं भूत नय कहलाता है। इस प्रकार से ये सातों नयों का वर्णन संक्षिप्त में हो गया। अब व्यवहार नय या उपनय के कितने भेद हैं? तब इधर इन्होंने भेद किए, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ये क्या कहलाते हैं? इनको अपन समझ लें। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक होता है तादात्म्य संबंध, एक होता है संश्लेष संबंध और एक होता है संयोग संबंध। तादात्म्य संबंध उसे कहते हैं जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जैसे गुण और गुणी का संबंध। जैसे अग्नि है, अग्नि में जो उष्णता गर्मी है, उस गर्मी को उष्णता को क्या अग्नि से अलग किया जा सकता है? जैसे नींबू खट्टा होता है तो नींबू में से खट्टेपन को अलग कर सकते हैं क्या? नीम कड़वी होती है तो नीम को अलग कर दो, कड़वापन अलग कर दो, नहीं कर सकते। जैसे जीव है, अब जीव में से ज्ञान और दर्शन को अलग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। इनको बोलते तादात्म्य संबंध। तो जहां गुण गुणी का ऐसा संबंध है जिसको पृथक नहीं किया जा सकता वो कहलाएगा तादात्म्य संबंध। एक होता है संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध का मतलब है जो 2 भिन्न भिन्न पदार्थ थे लेकिन आपस में उनको मिला दिया गया और ऐसा मिलाया कि वो एक मेक हो गए। वो जो एक मेक हो गए हैं, यदि प्रयास किया जाए तो उनको अलग किया जा सकता है। ऐसे संबंध को बोलते हैं संश्लेष संबंध। जैसे आत्मा का कर्म से संबंध, आत्मा का शरीर से संबंध, ये अभी देखने में दोनों एक मेक लगते हैं। जहां शरीर है वहीं आत्मा है, जहां आत्मा है वहीं कर्म है, लेकिन यदि प्रयास करें, पुरुषार्थ करें तो इन दोनों को पृथक किया जा सकता है। तादात्म्य संबंध में कितना भी प्रयास करोगे पृथक नहीं कर सकते, लेकिन संश्लेष संबंध में पृथक किया जा सकता है। और तीसरा होता है संयोग संबंध। संयोग संबंध में तो बाकी पदार्थ अलग दिख ही रहे हैं, जैसे किताब रखी है, ग्रंथ है, मकान है, धन पैसा है, अपने संपत्ति आदि है, हीरे जवाहरात हैं, जो भी अपने आभूषण है, ये सब कुछ जितने पदार्थ हमको दिख रहे हैं ये सब हमसे भिन्न हैं। बस अब अपन को ये देखना है, मैं अपने ज्ञान को अपना कह रहा हूं तो ये तादात्म्य संबंध की अपेक्षा बात होगी, तो इसको बोलेंगे हम सद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत व्यवहार नय से ये शरीर मेरा है, और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से ये मकान मेरा है, ये पत्नी मेरी है। ये जो बाह्य पदार्थ जितने भी हैं जिनसे हमारा संयोग संबंध है, इनको जब हम अपना कहते हैं तो ये दृष्टि लगाई जाएगी कि ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कथन किया जा रहा है। जब शरीर को हम अपना कहते हैं तो हम असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा बात कर रहे हैं, और ज्ञान को अपना कह रहे हैं तो ये सद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। ऐसे 3 संबंधों पर ये चर्चा पूरी आधारित होती है। इसको आला पद्धति में और विस्तार से समझा जा सकता है। हमारी आला पद्धति पर भी वीडियो डली हुई है, उसमें इनके सूत्रों को निकाल करके विस्तार से समझ सकते हैं। सद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं? एक अखंड द्रव्य को भेद रूप विषय करने वाले ज्ञान को सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। अखंड द्रव्य को, जैसे ज्ञान और आत्मा ये अखंड हैं, इनको भेद नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इनको भेद करके मेरा ज्ञान, ये ज्ञान मेरा है, जब इसमें ये संबंध बनाया जा रहा है तो ये सद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि या मति ज्ञान आदि। अब ये शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत,
दो भेद करेंगे। जब केवल ज्ञान को अपना कहेंगे तो वो केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, इसलिए शुद्ध सद्भूत कहलाएगा। और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि को कहेंगे तो ये अशुद्ध है, इसलिए अशुद्ध सद्भूत कहलाएगा। असद्भूत व्यवहार न किसे कहते हैं? जो मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप से ग्रहण करता है। मतलब भिन्न पदार्थ हैं लेकिन उनको एक में एक रूप से ग्रहण कर रहा है। वहां मिले हुए पदार्थ थे, उनको भिन्न ग्रहण कर रहा है, बस यही अंतर है। सद्भूत व्यवहार ने जो है वो मिले हुए पदार्थों में भेद करेगा, और जो असद्भूत है ये भिन्न भिन्न पदार्थों को मिला करके कथन करेगा। जैसे ये शरीर मेरा है, अब शरीर पृथक है फिर भी उसको हम मेरा कह रहे हैं, तो ये कहलाएगा जैसे यह शरीर मेरा है, अथवा मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, ये कहलाएगा असद्भूत। उपचरित व्यवहार न या उपचरित असद्भूत व्यवहार न किसे कहेंगे? अत्यंत भिन्न पदार्थों को जो अभेद रूप से ग्रहण करता है। जैसे हाथी, घोड़ा, महल, मकान मेरे हैं, ये तो पृथक में दिख ही रहे हैं। जब पृथक में ही अलग दिख रहे हैं तो ये मेरे कैसे हो सकते हैं? फिर भी इनको मेरा कह रहे हैं, तो ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहलाता है। यहां तक नय की चर्चा हो गई। अब निक्षेप की बात कर रहे हैं। निक्षेप के बारे में भी अपन तत्वार सूत्र जी में और सर्वार सिद्धि जी में पढ़ चुके हैं। निक्षेप क्या है? प्रमाणों और नयों से प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। प्रमाण से किसी वस्तु को जाना, नए से किसी वस्तु को जाना। अब लोक व्यवहार चलाने के लिए जो भी उसका नाम रखा जाता है, स्थापना आदि की जाती है, उसको अपन निक्षेप कहते हैं। टिप्पणी में लिखा है, युक्ति करके संयुक्त मार्ग होते हुए कार्य के बस से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव में पदार्थ की स्थापना को निक्षेप कहते हैं। अब ये भाषा थोड़ी सी कठिन लिख दी, बाकी इसमें कुछ नहीं है। पदार्थ कोई भी एक है, उसका हमने नाम रख दिया तो नाम निक्षेप हो गया। उस पदार्थ में किसी की यह वह है, ये स्थापना कर दी तो स्थापना निक्षेप हो गया। तो ये निक्षेप लोक व्यवहार चलाने के लिए जो किया जाता है वो निक्षेप कहलाता है। निक्षेप के कितने भेद हैं? 4 भेद। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। नाम निक्षेप क्या कहलाता है? तो जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है, जाति, गुण, क्रिया के बिना किसी का भी कोई नाम रख देना लोक व्यवहार चलाने के लिए। अब मान लो कोई अंधा व्यक्ति है, उसका नाम रख दिया नयन सुख, तो है तो वो अंधा, अब उसमें आंखों का सुख कहां से आया? लेकिन वो उसका व्यवहार चला रहे हैं, इसीलिए बस नाम है नयन सुख। अब उसको सुख हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह से कोई अमीर व्यक्ति है, उसका नाम रख दिया गरीबदास। कोई गरीब व्यक्ति है, उसका नाम रख दिया करोड़ीमल। कोई बिल्कुल दुबला पतला सा व्यक्ति है, उसका नाम रख दिया महावीर। अरे तो महावीर नाम रखने से क्या वो बलवान हो जाएगा? नहीं, ये केवल व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा गया है, इसीलिए इसको नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम हाथी सिंह रखा, तो परंतु उसमें हाथी और सिंह दोनों के गुण नहीं है, फिर भी उसका नाम क्या है? हाथी सिंह। अब ऐसे नाम रखने से उसमें गुण नहीं आ जाएंगे। स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? स्थापना निक्षेप 2 प्रकार की है, तदाकार और अतदाकार। किसी पदार्थ में, चाहे वो लकड़ी की हो, धातु की हो, पत्थर की हो, कोई भी हो, उस पदार्थ में यह वह है, इस प्रकार की मान्यता बना लेने का नाम स्थापना निक्षेप कहलाता है। अब ये 2 प्रकार की होगी, तदाकार और अतदाकार। तदाकार का मतलब उसी आकार में उसी आकार की स्थापना करना। जैसे अपन लोग मंदिर में मूर्ति विराजमान करते हैं तो उनका आकार भी वैसा ही है जैसे एक मनुष्य का होता है। अब उसी आकार में उसी आकार की स्थापना की तो ये तदाकार स्थापना है। अतदाकार स्थापना भिन्न आकार में भिन्न आकार की स्थापना करना। जैसे जैनेतर बंधुओं में हनुमान जी की कैसी भी प्रतिमा बना करके या कोई पत्थर आदि में कलर वगैरह करके और फिर उसमें मान्यता बना देते हैं, ये भगवान हो गए, ये भगवान हो गए। ये सब क्या है? ये अतदाकार स्थापना है। शतरंज खेलते हैं, शतरंज में गोटी होती है, कोई हाथी, कोई ऊंट, कोई घोड़ा, किसी को राजा, किसी को रानी बना दिया। ये सब क्या है? उनका आकार वैसा नहीं है, बस केवल एक स्थापना कर दी कि ये हाथी, ये कहलाएगी अतदाकार स्थापना। जैसे इधर इन्होंने लिखा, पार्श्वनाथ के प्रतिबिंब में पार्श्वनाथ की मान्यता या आरोप करना ये तदाकार है, और शतरंज की मोहरों में हाथी, घोड़ा आदि की स्थापना करना ये अतदाकार स्थापना है। ठीक है, इस प्रकार से उनको लगाना है। अब अगला प्रश्न है, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में क्या अंतर है? यदि हमने एक पत्थर था और उस पत्थर में कहा ये महावीर भगवान है, और एक व्यक्ति था दुबला पतला सा, हमने उसको कहा ये महावीर है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में ये अंतर है कि जहां पर नाम निक्षेप रखा है, नाम की बात कर रहे हैं, वहां पर केवल नाम है, वहां पर उसकी पूज्यता नहीं है। ऐसा नहीं है उसका नाम महावीर रख दिया तो रोज उसकी पूजा करने लगे,
लेकिन स्थापना निक्षेप में उस पाषाण में जब स्थापना कर दी जाती है तो वो पाषाण भी पूज्य बन जाता है और उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाती है। ये दोनों में अंतर है। नाम निक्षेप में मूल पदार्थ की तरह सत्कार आदि की प्रवृत्ति नहीं होती। देखो, सत्कार यानी पूजा आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु स्थापना निक्षेप में होती है। यही दोनों में अंतर है। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? जो पदार्थ आगामी परिणाम की योग्यता रखने वाला हो उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जैसे राजा के पुत्र को राजा कहना, क्या कह रहे हैं? जो भविष्य में क्रिया होगी, अभी नहीं हो रही है, भविष्य में जो चीज मिलने वाली है वो पक्के में होगा, उसको वर्तमान में अपन कह देते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन द्रव्य निक्षेप। जैसे राजा का पुत्र है तो वो है युवराज, लेकिन उसको ही राजा कह दिया, तो इसीलिए कह दिया क्योंकि ये राजा का ज्येष्ठ पुत्र है और ये भविष्य में राजा बनेगा। ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। इसी तरह से भाव निक्षेप में क्या है? जो वर्तमान पर्याय से संयुक्त है उसको वर्तमान पर्याय की मुख्यता से कथन करना, वो भाव निक्षेप कहलाता है। जैसे राजा जब बन जाए तब उसको राजा कहना, इसको बोलते हैं भाव निक्षेप। जब चुनाव चल रहे हैं, कोई पार्टी का बहुमत चल रहा है, हमने पहले से ही कह दिया ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कहलाएगा द्रव्य निक्षेप। और जब वो बन गए, शपथ ग्रहण हो गया, तब प्रधानमंत्री कहना, ये भाव निक्षेप कहलाता। तो इस प्रकार से नय और निक्षेप, इन दो पारिभाषिक शब्दों को अपन ने समझने का प्रयास किया। संक्षिप्त में अपन ने इसको समझा है। विस्तार से समझना है तो आलाप पद्धति आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ये प्रवेशिका है, संक्षिप्त में समझने के लिए है। आज अपन ने पहला अध्याय पूर्ण किया, अब कल की कक्षा में अपन दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।